गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि बीजेपी को यहां पर बात की जाए 182 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल के हिसाब से बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी क्या बदलने वाली है? गुजरात चुनाव के समीकरण इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि गुजरात में खिलेगा कमल या फिर परिवर्तन दिखेगा? आम आदमी पार्टी किस एजेंडे पर काम करते नजर आ रही है? क्योंकि जो घोषणाएं यहां पर दिल्ली और पंजाब में की थी, उसके दम पर गुजरात में सरकार बनाने का दावा आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी 2022 के लिए गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होगी? इसको लेकर ताजा आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? और गुजरात की अगर बात की जाए तो भरूच से 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती है। इसके अलावा राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती है। आरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। आनंद की अगर बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। डांग की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा यहां पर होता नजर आ रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस, यानी त्रिकोणीय मुकाबला सुरेंद्रनगर में हो सकता है, जो गुजरात को लेकर खलबली मचाने वाला ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, आम आदमी पार्टी 5 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल सकता है, जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। वलसाड की 5 सीटों में से कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बराबर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। 2 सीटों पर बराबरी दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर की 3 सीट में से कांग्रेस को यहां पर 0 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 2 सीट, बीजेपी 1 सीट पर खाता खोल सकती है। मोरबी की 3 सीटों पर, सभी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। महासागर की 3 सीटों में से भी बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। इस हिसाब से 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। पाटन से 4 सीटों में से सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। साबरकांठा की अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस यहां पर 0 सीट लाती नजर आ रही है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जामनगर की 5 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गुजरात की 182 सीटों पर सबसे ताजा आंकड़े निकलकर आ रहे हैं। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दाऊद की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें निकाल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। कच्छ से 6 सीटें, बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। बड़ोदरा की 10 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी, यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गुजरात को लेकर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट। तो गुजरात चुनाव की सभी 182 सीटों के आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 2017 के मुकाबले उनको यहां पर फायदा हो रहा है, यानी 99 सीटें पहले 2017 में, लेकिन आज चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। वही बात की जाए गुजरात चुनाव के लिए, कांग्रेस के लिए 77 सीटें 2017 में, लेकिन आज चुनाव तो करीब 40 से 50 सीटों पर समट रही है। जबकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी 0 सीट से लेकर अगर बात की जाए तो करीब यहां पर 25 से 30 सीटें इस समय गुजरात में निकाल सकती है, जो ताजा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं सटीक लेटेस्ट अपडेट के साथ।